नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, आप देखोगे इसका मेनली यूज तो खैर इस चैप्टर में है ही। ये ज्योमेट्री का पार्ट है लाइन्स एंड एंगल्स। इसका यूज आपको ट्रायंगल में भी होगा जब आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, जब आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, जब आप सर्कल पढ़ोगे। 9th के यानी 4 चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स का यूज होगा। एक तो ये खुद है, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। ठीक है, तो इसको आज हम लोग जो है बढ़िया से डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में कि ये लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, लाइन क्या होता है? ये लाइन का मतलब होता है आपका वन डायमेंशनल। लाइन क्या होता है? एक वन डायमेंशनल शेप होता है जिसके कि दोनों साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो मैंने क्या बोला, लाइन का मतलब हो गया वन डायमेंशनल, जिसका एक ही डायमेंशन हो, फर्स्ट चीज। सेकेंड क्या हो गया? नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों साइड एक्सटेंड कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। जबकि लाइन सेगमेंट क्या है? इसका एक टुकड़ा। मतलब कि लाइन सेगमेंट का मतलब है कि आप इसको कट कर लो यहां से। ठीक है, सपोज करो इट इज 6 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये हुआ, ये ना तो अब इधर एक्सटेंड करेगा लेफ्ट साइड और ना ही राइट साइड, मतलब ये फिक्स्ड हो गया, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लाइन का मतलब होता है कि एक वन डायमेंशनल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, जो कि दोनों डायरेक्शन में वो एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या है कि जिसका एक फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वगैरह, उसका क्या है? एक फिक्स्ड लेंथ है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट पॉइंट है रे। रे का मतलब क्या है कि जैसे अभी आप पढ़े थे लाइन का, लाइन जो है वन डायमेंशनल होता है, दोनों साइड एक्सटेंड हो सकता है। तो इधर भी एक तो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका, जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं, और वन साइड में क्या होगा? ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और एंगल क्या होता है? जहां पे दो रे मिलता हो, जहां पे कि दो रे ओरिजिनेट होता हो सेम पॉइंट से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका वर्टेक्स। अगर आप एंगल लेते हो तो ये एंगल का हो गया वर्टेक्स हो गया। और ये मान लो ओ ए और ये ओ बी है, तो ओ ए कहलाएगा इस एंगल का, क्या कहलाएगा? आर्म्स। ओ ए क्या हो गया? इसका आर्म हो गया। ओ बी भी इसका क्या हो गया? एक आर्म हो गया। ठीक है, और ये जो बना बीच का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब एंगल का डेफिनेशन हो गया कि जहां पे दो रे मिलता हो, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां से ओरिजिनेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और एंगल जिस दो रे से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है, जैसे ये आपका एक एक्यूट एंगल है, मान लिया ये एंगल थीटा है, इक्वल्स 45 डिग्री सपोज करो। तो अगर एंगल, एंगल को हम लोग एक नए वर्ड से डिनोट करते हैं बेटा, ये आप 10th में पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री में जाके, इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा, ग्रीक वर्ड है, ये सिंबल यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर थीटा आपका 45 डिग्री है, तो ये कहलाएगा क्या? आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल 30 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। 75 डिग्री ये भी क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा।
70 डिग्री, ये भी क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। 89 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल होगा। 2 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से अगर छोटा हो, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या हो गया, ये जहां पे कि एंगल जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। एंगल कितना हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल। देखो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आप पूरी ज्योमेट्री मतलब 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, जहां भी आप जाओगे, जो भी चीज पढ़ोगे, जहां पे भी ज्योमेट्री का यूज होगा, वहां पे आप एंगल के बारे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो इसलिए एंगल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एंगल, ये एंगल देखो, ये एंगल है, मान लो ये एंगल 120 डिग्री है। अगर एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने क्या बोला कि जो एंगल है, एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, थीटा से। अगर ये लेस देन 180 डिग्री हो और ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे आप ले लो 96 डिग्री, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। 175 डिग्री क्या है, एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। 179 डिग्री भी क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 180 डिग्री से छोटा है। तो क्लियर है यहां तक। तो अभी मैंने बताया, एक फर्स्ट बताया एक्यूट एंगल, मतलब 0 और 90 के बीच में। फिर मैंने बताया राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री। फिर मैंने बोला ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब आ जाओ, नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर एंगल आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने बताया था पिछले कंसेप्ट में कि अगर एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अगर 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री का दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। क्लियर है। अब देखो एक होता है रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल का मतलब क्या है कि जैसे ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लैक्स एंगल। मतलब जो थीटा है वो 360 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लैक्स एंगल। जैसे 200 डिग्री आपका क्या होगा, रिफ्लैक्स एंगल हो गया। 300 डिग्री क्या होगा, रिफ्लैक्स एंगल हो गया। 345 डिग्री क्या होगा, एक रिफ्लैक्स एंगल हो गया। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लैक्स एंगल। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल पूरा, मतलब कि जी यहां से चला फिर वहां पे पहुंच गया, मतलब एक सर्कल बन गया हो, मतलब एग्जैक्ट अगर 360 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्लियर है। तो 360 डिग्री एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा। देखो मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा हो। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। रिफ्लेक्स एंगल क्या मैंने बोला, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया कि अगर एंगल आपका एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बेटा कि अगर दो एंगल का सम, मान लो दो एंगल, पहला एंगल थीटा 1 और दूसरा एंगल थीटा 2 है।
थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे आप समझना, ये एंगल है 50 और ये एंगल है 40। अब आप बताओ 50 प्लस 40 करोगे कितना आएगा? 90 आएगा ना। इसका मतलब 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लाइक 70-20, देखो 70 प्लस 20 कितना हो गया? 90 हो गया। तो 70 प्लस 20 90 हो गया, तो मतलब 70 डिग्री एंड 20 डिग्री क्या कहला गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, फिर से 72 और 18, 72 प्लस 18 कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। इसलिए 72 डिग्री और 18 डिग्री दोनों क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है ना। तो जब इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ध्यान रखना कि अगर आप मानोगे लेट वन एंगल इज एक्स, देन अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स, 90 में से माइनस कर देना। ठीक, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री, मान लो ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 180 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे सपोज करो थीटा 1 है 30 डिग्री, थीटा 2 है 150 डिग्री, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो गया बेटा? 150 प्लस 30 इज 180। क्लियर है। 110 और 70 ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि 110 प्लस 70 जब करोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो क्लियर है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद कर लेना बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जनरली यूज में आएगा, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का यूज हो मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री, और अगर सप्लीमेंट्री का यूज हो इसका मतलब दो एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे मान लो अगर दे दे कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप कंसीडर करना लेट फर्स्ट एंगल इज एक्स, सो अनदर एंगल विल बी 180 माइनस एक्स। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप देखोगे मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए x 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट्री के लिए x और 180 माइनस एक्स। क्लियर है। तो अभी तक में 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब एक होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे ये ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है। देखना, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अब समझना, हम कब बोलेंगे एडजेसेंट एंगल है? इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कि अगर दो एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स का मतलब जो एंगल ओरिजिनेट हो रहा है वो कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, यहां पे ओ देखो कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा, सेकेंड कंडीशन क्या है? वन आर्म कॉमन होना चाहिए। वन आर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब जैसे देखो, एंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में ओ बी है और एंगल बी ओ सी में भी फिर से वही ओ बी है, यानी कि ओ बी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो जब वन आर्म कॉमन होना चाहिए और जो सेकेंड आर्म है दोनों एंगल का, सेकेंड आर्म वो क्या होना चाहिए? ऑन ईदर साइड।
ऑन इधर साइड होना चाहिए, मतलब एक इधर है, देखो ओ ए इस साइड है तो ओ सी डिफरेंट साइड, ठीक है बेटा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये दोनों एंगल क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल x, तो दूसरा क्या होना चाहिए 180 माइनस एक्स, बिल्कुल जस्ट लाइक सप्लीमेंट्री एंगल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पेयर, मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखो फिर से समझाता हूं मैं, अगर ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री है, ये जो है आपका क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। मतलब जो दोनों एंगल बन रहा है, अगर ये दोनों किसी एक स्ट्रेट लाइन पे बनता हो, जैसे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे मान लो कोई पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है, तो यानी एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, दोनों जो एंगल बन रहा है किस पे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे बन रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब अगर दो एंगल का सम कितना आ जाए 180 डिग्री। क्लियर है। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन और दूसरा लाइन कट करे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्लियर है। मतलब अगर ये 30 डिग्री है, ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। मैंने क्या बोला कि अगर दो लाइन ए बी और सी डी, देख लो ए बी और सी डी कट कर रहा है कहां पे, पॉइंट ओ पे, तो एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। एंगल ए ओ सी इक्वल्स एंगल बी ओ डी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको हम लोग लिखेंगे वी ओ ए। सिमिलरली ये जो एंगल है एंगल ए ओ डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने ये है, मतलब एंगल बी ओ सी, ए ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 150 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है बेटा, सेम स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो अगर ये 150 डिग्री है, ये भी कितना होगा 150 डिग्री होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है। तो इससे पहले अभी तक मैंने जितने भी एंगल कराए, टोटल 11 टाइप्स का मैंने एंगल कराया। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे एंगल आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उनमें इन सारे कंसेप्ट का यूज होगा बेटा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। समझना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका यूज हर एक जगह होता है, फिजिक्स में, मैथ्स में। मतलब पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूं। ये दो लाइन है, लाइन हो गया ए बी और सी डी। ये दोनों लाइन क्या है, ये दो लाइन आपका पैरेलल लाइन है। और इसको कोई कट करे, इसको कोई कट करता हो, मान लो ये हो गया लाइन एल है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन। और ए बी एंड सी डी क्या हो गया, ए बी एंड सी डी ये दोनों क्या हो गए पैरेलल लाइंस हो गए। ए बी एंड सी डी क्या हो गए पैरेलल लाइंस, और एल क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है। तो अब आप देखोगे यहां पे कितने एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बना 1, ये एंगल बना 2, ये एंगल बना 3, ये एंगल बना 4, ये एंगल बना 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हो गया 8। टोटल कितने एंगल बने 8 एंगल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखना इन एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है,
उसी को अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है मैं फिर समझाता हूँ। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर कोई पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, टोटल 8 एंगल बना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एंगल 1 एंड एंगल 5। देखना 1 और 5 ये दोनों क्या हो गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी क्या हो गया आपका? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी क्या हो गया? एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एक थ्योरम होता है, ध्यान रखना, कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर। सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के इक्वल होगा। तो बेटा ये कंसेप्ट याद हो गया कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, जिसमें कि कितने पेयर हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल के? 4 पेयर्स हो गए। यानी एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये 30 डिग्री है, पूछेगा ये एंगल कितना होगा, तो बोलना ये भी होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए ये अगर 30 है तो ये भी 30। ये अगर 150 डिग्री है तो अब बताओ ये एंगल कितना होगा? ये भी 150 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बहुत ज्यादा यूज में होगा बेटा, मतलब कि जब आप हम देखना, जब अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या? सेम वही कंसेप्ट कि अगर ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हो, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा हो, ठीक है, तो ये एंगल, अगर ये एंगल एक्स है, ये भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा। मतलब ये दोनों जो एंगल कहलाते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा? y के बराबर होगा, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है बेटा? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये 30 डिग्री है, आपसे पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलना x होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है। अब बात आती है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 5 ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लिख देना, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं और दोनों इक्वल्स होते हैं। जैसे लाइक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। और एंगल 8 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 8
इक्वल्स एंगल 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट कंसेप्ट है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर से मैं समझाता हूं, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 5 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 8 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सपोज करो एंगल 2 का वैल्यू है 130 डिग्री, तो अब आपसे पूछेगा एंगल 5 क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम है 180। एंगल 2 कितना था, 130 डिग्री, प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। तो एंगल 5 का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 130 कितना हो गया, 50 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, इसमें 4 कंसेप्ट का मैंने यूज किया। एक मैंने बोला आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक मैंने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 और 8 ये क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5 क्या था, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 8 के बराबर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। एंगल 3 एंड एंगल 8 कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो बेटा इस तरीके से आपका लाइंस एंड एंगल्स का जो भी कंसेप्ट था, मैंने हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारा टर्म समझ में आ गया होगा। अब इसी का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।